नमस्कार साथियों, बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्पल सेब के बारे में, जो टेम्परेट फूड है और इसे टेम्परेट फ्रूट मतलब शीतोष्ण फल का राजा भी कहा जाता है। ये वैसे देखा जाए टेम्परेट फूड में मोस्ट इंपॉर्टेंट फल है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन आपने देखा होगा रूट स्टॉक से क्वेश्चन बनता है और फिर इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है संजोस स्केल, उससे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किन बच्चों के लिए, जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर उन साइड वाले। बट ये पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हेल्थ पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि एक एप्पल रोज खाना चाहिए। डॉक्टर क्या बोलता है, अगर एक एप्पल आपको रोज खाना चाहिए। तो एप्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेट फूड में सिर्फ हम एप्पल पढ़ने वाले हैं। अब एप्पल को पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट फ्रूट के बारे में। ठीक है, ये एप्पल किस में आता है, टेम्परेट, किस फ्रूट के अंदर आता है, ये टेम्परेट फ्रूट है। ये ठंडे प्रदेशों का मतलब, टेम्परेट का मतलब होता है ऐसे फल जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, ठंडे रीजन में होते हैं, ऐसे भागों में होते हैं जहां पर ठंड अत्यधिक पड़ती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, जहां पर ठंड जो है अत्यधिक पड़ती है, जहां का टेम्परेचर काफी लो होता है, उन क्षेत्रों में ऐसे फल होते हैं। इनको टेम्परेट फल बोलते हैं, मतलब शीतोष्ण फल कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण फल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, शीतोष्ण फल इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जनरल चीजें हैं जो इन फलों के बारे में है, जो सभी फलों में, जैसे टेम्परेट फ्रूट के अंदर कौन कौन से फल आते हैं। पहली चीज, टेम्परेट फ्रूट के अंदर वो फल आते हैं, जनरली आपने देखा होगा, जो मीठे तो होते हैं लेकिन काफी कॉस्टली हमें मिलते हैं। आप मार्केट में जाओगे, एप्पल के प्राइस पूछोगे, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक मिलेगा। आलू बुखारा के प्राइस आप देखो, पीच के, पियर के, प्लूम के, नाशपाती के, चेरी के, स्ट्रॉबेरी के प्राइस काफी ज्यादा आपको मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी तो आप देखोगे बिल्कुल पैकेट के अंदर बंद रहता है, 3 या 4 स्ट्रॉबेरी होती है और उसकी प्राइस लगभग 100-150 रुपए होती है। तो ऐसे फल मीठे तो होते हैं लेकिन काफी महंगे होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फल है, देखो आप बात करें तो जैसे एप्पल हो गया हमारा, एप्पल जिसको हम क्या बोलते हैं, सेब। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं पियर, जिसको हम क्या कहते हैं, नाशपाती। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं प्लूम, जिसको आलू बुखारा कहते हैं। ठीक है, चौथा हम बात करते हैं पीच, जिसको हम आड़ू कहते हैं। ठीक है, ये 5 और ले लो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी ही बोलेंगे। ठीक है, छठा में ले लो आप चेरी। ये ऐसे फ्रूट है जो कहाँ होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, आलमंड हो गया। ठीक है, एप्रिकॉट हो गया, कुमानी। ये ऐसे फल है जो कहाँ होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में ऐसे फल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हमें देखनी है। मैंने क्या बताया, ये ऐसे फ्रूट है जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं, टेम्परेट फ्रूट है ये, जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन बताया था, जो ट्रॉपिकल होते हैं ना, जो ट्रॉपिकल होते हैं, जो क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल होते हैं, और जो टेम्परेट होते हैं, जो टेम्परेट होते हैं। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे हमें बेसिक चीजें क्या सीखनी है, मैं सारे फ्रूट तो नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एप्पल की डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना लोगे। कैसे कि टेम्परेचर कितना चाहिए, मैं बताऊं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो टेम्परेचर कितना चाहिए, ये एप्पल टेम्परेट फ्रूट है, इन सभी फ्रूट की बात कर रहा हूँ, कितना टेम्परेचर इनके लिए सुटेबल होता है। तो टेम्परेचर की बात मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल है उनको कितना चाहिए, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ऑन एन एवरेज टेम्परेचर। औसत टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ये रेंज अगर आप याद रखोगे, ट्रॉपिकल में जितने भी फ्रूट हमने पढ़े, चाहे मैंगो हो, बनाना हो, पपाया हो, उनका टेम्परेचर लगभग इसी रेंज के अंदर था। जैसे बनाना में 26.5 होता है, पपीता में लगभग इतना 23 से 28 होता है, गुआवा में 23 से 28 होता है ना, बनाना में 26.5 होता है, मैंगो में 24 से 27 होता है। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल में हमने पढ़ा था कि 28 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जैसे सिट्रस में 28 से 35 चाहिए, सिट्रस फ्रूट है ना, 45-80 चाहिए। जैसे पोमेग्रेनेट हो गया, उसमें 28 से 35 के समथिंग चाहिए, इस तरीके से। और जो टेम्परेट होते हैं उनमें लगभग चाहिए में 18 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस। जितने भी, अब जितने भी मैंने फ्रूट यहाँ पे लिखे हैं, फल लिखे हैं, चाहे सेब हो, नाशपाती हो, आलू बुखारा, आड़ू हो, तो इनमें जो टेम्परेचर चाहिए कितना, 18 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस।
अब एप्पल में हम पढ़ेंगे, जैसे एप्पल में पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाएंगे कि इसके पॉलिनेशन के लिए और जो फ्रूट सेटिंग है, फल जब बनते हैं तब टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से लगभग 25 या 26 डिग्री चाहिए, 21 से 26, जो इसी रेंज के अंदर आ जाता है। 18 से 24 मतलब वही 21 से 26 वाली रेंज आप पकड़ के ले चलो। तो ये ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हमारा जो टेम्परेट फूड है उनमें स्टोरेज टेम्परेचर, भंडारण तापमान कितना चाहिए, भंडारण तापमान कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसमें, टेम्परेट की बात कर रहा हूँ। तो यह भी मैंने बताया था ट्रॉपिकल में कितना चाहिए, लगभग 8 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे गुआवा की बात करें तो 8 से 10 होता है, पपीता की बात करोगे तो आप लगभग कितना चाहिए, उसमें भी 8 से 13, मैंगो में 13 डिग्री चाहिए, बनाना में 13 डिग्री चाहिए, तो ये इस रेंज के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हमने बोला था लगभग 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, जैसे पोमेग्रेनेट में 8 चाहिए, सिट्रस के अंदर 5 से 6 भी चाहिए और 8 से 10 भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने अपवाद पढ़े थे क्या, ग्रेप्स, अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर में कितना चाहिए, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, अंगूर में 0 से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जबकि आता है सब ट्रॉपिकल में अपवाद है। तो टेम्परेट में कितना चाहिए, टेम्परेट जितने भी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करते हैं, इनको 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। टेम्परेट फूड होते हैं, इनमें टेम्परेचर कितने डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनको स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनको चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ठंड की इनको रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, इनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस इनको चाहिए। ये बेसिक चीज पढ़ी थी, है ना। टेम्परेट फूड में मैं और चीज बताता हूँ, ये बेसिक चीज हमने तीनों में पढ़ी थी। अब मैं और चीज बताता हूँ, इसमें प्लांटिंग टाइम बताऊँ। ट्रॉपिकल में प्लांटिंग टाइम हमारा लगभग जून से जुलाई होता था, ठीक है, बारिश के समय मानसून आते से करते थे। तो यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट में जो है प्लांटिंग टाइम क्या रहेगी, प्लांटिंग टाइम मतलब रोपण समय बोल सकते हो, रोपण समय, ये क्या रहेगा, रोपण समय। टेम्परेट फूड जितने भी फूड में लेके उनकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बात करते हैं टेम्परेट फूड में जो पतझड़ का समय आता है, पतझड़ का जो समय होता है, या मैं बोल दूं कि ये फल डोरमेंसी में कब जाते हैं, तो ये कब जाते हैं, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती, ठंडे प्रदेश से है ना, ठंडे प्रदेश के हैं, तो जब ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी तब ये क्या होंगे, डोरमेंसी में जाएंगे या अपने पत्ते झड़ाएंगे। तो ये दिसंबर जनवरी में जो है अपने पत्ते झड़ाते हैं या डोरमेंसी में चले जाते हैं। अब ये दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में गए तो दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी मार्च आएगा, तो फरवरी मार्च में थोड़ी सी ठंड कम होना शुरू होती है और इनमें क्या होता है, वापस से पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं। तो तब जब पत्ते आना शुरू होते हैं तब हम इसकी क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, रोपण करेंगे। तो रोपण समय जो इसका होता है ये फरवरी मार्च होता है। फरवरी मार्च को हम इसको नर्सरी से फील्ड के अंदर प्लांट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले समझ ली, क्या, एप्पल पढ़ने से पहले। तो चाहे आपको पियर पूछे, प्लूम पूछे, पीच, स्ट्रॉबेरी, चेरी पूछे, आलमंड पूछे, ये सारी चीजें हैं। इनमें मैं आपको और चीज बता देता हूं, क्या, ठीक है, इसमें और चीज क्या है, जैसे मैं बता देता हूं। यहाँ पे एप्पल हो गया, एप्पल की बात करें तो एप्पल में मैंने क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबके एप्पल में होता है 34, ठीक है, और एप्पल पियर में भी होते हैं 34, क्लियर। उसके बाद हमारा हो जाता है आलमंड में होते हैं हमारे 16, स्ट्रॉबेरी में होते हैं 16 और प्लूम में 32 होते हैं, प्लूम में 32 होते हैं। देख लेना है ना, कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये क्रोमोसोम नंबर है, ये जो बेसिक है क्रोमोसोम नंबर यहाँ पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन का तो पूरी लिस्ट दी हुई है, तो एटलीस्ट इनके क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एप्पल, पियर, प्लूम के बारे में क्या क्या है, इनकी कमर्शियल प्रोपोगेशन भी वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कमर्शियल प्रोपोगेशन भी दिया हुआ है। जैसे एप्पल, पियर, पीच जो है इसमें तो टंक ग्राफ्टिंग या सिल्ड बडिंग होती है, तो वहां पर बेसिक चीजें दी हुई है। तो यहाँ पे अलग से आप लोगों को पढ़ना नहीं, पढ़ना सिर्फ एप्पल को डिटेल में है। तो वहां पे क्या क्या चीज मिल जाएगी, इन क्रॉप का आपको क्लासिफिकेशन के अंदर क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगी, ओरिजिन प्लेस मिल जाएगा, देन इनकी कमर्शियल प्रोपोगेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएगी। और बेसिक चीजें बता दी, इनका टेम्परेचर क्या रहेगा, स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहेगा, प्लांटिंग टाइम क्या रहेगा, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें, मतलब इतने सारे फ्रूट को हमने एक साथ अभी पढ़ लिया, बेसिक चीजें सारी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे एप्पल की। एप्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
वैसे तो हमें ज़्यादातर वो फल पढ़ना चाहिए जैसे मान लो वो फल पढ़ना चाहिए कौन से, जिस हम स्टेट में हैं और हमें स्टेट की एग्जाम देना है। ठीक है, मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको राजस्थान के सारे फ्रूट पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्टेट की एग्जाम में तो मोस्टली क्वेश्चन आपके स्टेट में जो फल हो रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश के बच्चे तो मध्य प्रदेश में जितने फ्रूट होते हैं वो पढ़ना चाहिए, लेकिन एप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आरईओ की एग्जाम हुई थी, उसमें इसकी स्पेसिंग पूछ ली थी एप्पल की। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया लेवल पे बहुत फेमस है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी स्टेट में जितने फ्रूट हो रहे हैं और आपकी स्टेट की एग्जाम है तो आपको पढ़ना है, वो सेंट्रल एग्जाम है तो आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, तो एप्पल की बात करेंगे, यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें समझेंगे। अब एप्पल ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, सब लोग जानते हैं एप्पल कैसा दिखता है। ठीक है, बोटनिकल नेम की बात करेंगे हम, तो इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, क्या होता है इसका बोटनिकल नेम? मेलस डोमेस्टिका। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसकी फैमिली, मतलब कुल की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। इसका कुल क्या है, इसका परिवार क्या है, फैमिली इसकी क्या होती है? रोजेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, रोजेसी इसकी फैमिली होती है। तो जितने भी हमने ऊपर फल अभी पढ़े हैं सबकी फैमिली क्या है? रोजेसी है। ठीक है, सबकी फैमिली क्या है? रोजेसी है। ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो एशिया माइनर। एशिया माइनर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन बोल सकते हो। एशिया माइनर बोलो या एशिया माइनर बोलो या वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय मतलब कि ऊपर। वेस्टर्न हिमालय कहाँ? ये अगर मैं भारत का नक्शा बना देता हूँ, ठीक है, ये तो वेस्टर्न हिमालय, हिमालय इस तरफ है, तो ये हिमालय का पश्चिमी भाग ये है, ये वेस्ट वाला भाग है, ये ईस्ट वाला भाग है। तो वेस्टर्न हिमालय मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आ जाता है। तो वेस्टर्न हिमालय भी आप इसका बोल सकते हो उत्पत्ति स्थान, या एशिया माइनर आप बोल सकते हो। क्लियर है? बेसिक चीज़ें सारी हमें पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट इसका क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n = 34। 34 इसकी जो है क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 34 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ईडेबल पार्ट क्या होता है इसका? खाने जाने वाला भाग। ईडेबल पार्ट क्या होता है? खाने वाला भाग जो है, खाने योग्य भाग। खाने योग्य जो भाग होता है इसका वो क्या होता है? तो ईडेबल पार्ट इसका थैलेमस खाते हैं। थैलेमस क्या खाते हैं? थैलेमस। अब थैलेमस क्यों? क्योंकि देखो एप्पल जो है वो क्या है? ट्रू फ्रूट नहीं है। ये एक तरीके से ये भी क्वेश्चन बनता है, ये फॉल्स फ्रूट है। क्या है ये? फॉल्स फ्रूट है, मतलब बोल सकते हो एक तरीके का झूठा फल है ये। ट्रू फ्रूट के अंदर नहीं आता है। देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे झूठा फल का क्या मतलब है। ठीक है, जनरली ट्रू फ्रूट किनको बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स किनको बोलते हैं? जिनका जो है, जो बल किससे बने? ओवरी से। ओवरी से बने। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं क्या, एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या होती है? ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ठीक है, तो जो फल ओवरी से बनते हैं मतलब क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एंथर है, मेल भाग है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएंगे, यहाँ नीचे तक आएंगे ओव्यूल में, और यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। उससे जो फल बनते हैं उनको हम सत्य फल या ट्रू फ्रूट उनको बोलते हैं। और ओवरी के अलावा, एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और भाग से, ठीक है ना, किसी और भाग से अगर फल बन रहा है, किसी और भाग से फल बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो एप्पल जो है, ये एप्पल जो होता है ये ट्रू फ्रूट नहीं होता, क्योंकि इसका जो ये जो फल बनता है
एप्पल जो बनता है वो थैलेमस से बनता है। थैलेमस मतलब ये यहाँ जो भाग होता है, ये पार्ट जो होता है थैलेमस होता है, ये थैलेमस वाले भाग से बनता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ना कि ओवरी से बनता है। ये ओवरी से नहीं बनता है, ओवरी के बाहर जो थैलेमस होता है उससे बनता है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ट्रू फ्रूट नहीं बोला जाता। और इसके जो खाने वाला भाग होता है वो भी थैलेमस ही होता है, क्योंकि बनता ही ये थैलेमस से। समझ में आ गए? ट्रू फ्रूट क्या है? जो ओवरी से बने, ठीक है, उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और जो ओवरी के अलावा जो उसके पास में जो भाग होता है थैलेमस, उससे बनता है, उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और एप्पल जो है वो क्या है? एक तरीके का फॉल्स फ्रूट है, झूठा फल इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका खाया जाने वाला भाग भी क्या होगा? थैलेमस होगा। ठीक है, खाया जाने वाला भाग हो गया। इसका फ्रूट टाइप क्या है? ये देखो, ये सारी चीजें ना हमने कहाँ पढ़ी है? क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ी हुई है। ये फल प्रकार, ईडेबल पार्ट, ये सारा हमने क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, देखो अगर आप क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लेते हो, अगर क्लासिफिकेशन जो जितने भी 17-18 क्लासिफिकेशन दिए हैं फ्रूट के अंदर, क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद है, मतलब हर एक फल का आपको लगभग 18 पॉइंट याद है। क्लासिफिकेशन आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से, मतलब हर एक फ्रूट का, हर एक फ्रूट ग्रुप का आपको लगभग 18 पॉइंट याद है। उसके अलावा टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर, वो भी ऐड कर दो तो लगभग 20-20 पॉइंट आपके याद हो जाते हैं। कहाँ से? सिर्फ क्लासिफिकेशन से। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या रहता है? वेराइटी, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। कम समय में अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लासिफिकेशन अगर पूरा आपने अच्छे से याद कर लिया, पूरा घोट लिया, मतलब फ्रूट क्रॉप आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वही तो पॉइंट है। ये फ्रूट टाइप क्या है, एडिबल पार्ट क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ओरिजिन क्या है, फैमिली क्या है, ये सारा हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेते हैं। प्रोपोगेशन क्लासिफिकेशन में पढ़ लेते हैं, स्पेसिंग हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है। बचता क्या है? इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बचता है और वेराइटी बचते हैं, वही आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो ये जो फ्रूट टाइप है ये किस में आता है? ये आता है पॉम। फ्रूट टाइप क्या है इसका? पॉम। पॉम का मतलब भी क्या होता है? फल। जैसे पोमोलॉजी, पॉम का मतलब भी क्या होता है? फल। ठीक है, तो फ्रूट टाइप क्या है इसका? पॉम है। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी फ्रूट टाइप के अलावा। अब ये जो फल है, ये इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, लीडिंग स्टेट ऑफ प्रोड्यूसिंग, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट बोल सकते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये बोल सकते हो, सर्वाधिक उत्पादन। तो ये कहाँ होता है? तो ये J&K, जम्मू एंड कश्मीर में ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एप्पल का उत्पादन जो है वो उसमें लीड करता है जम्मू एंड कश्मीर। एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? फिर एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया मतलब सेब का कटोरा, सेब का कटोरा। भारत का सेब का कटोरा किसे कहते हैं? तो याद रखना, सेब का कटोरा। अब ये नहीं कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर तो इसी को बोल देंगे। तो भारत का सेब का कटोरा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है भारत का सेब का कटोरा, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है भारत का सेब का कटोरा। क्लियर है? यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्या इसको किंग ऑफ टेम्परेट फूड भी बोला जाता है। क्या? शीतोष्ण फल का राजा। क्या कहा जाता है इसको? एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी कहते हैं, शीतोष्ण फल का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा इसे कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसको किंग ऑफ टेम्परेट फूड या शीतोष्ण फलों का राजा भी कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें और चीज़ क्या है कि जितनी भी वेराइटीज़ है, ठीक है, जितनी भी वेराइटीज़ है उनको चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जैसे डेट फार्म में हमने पढ़ा है, डेट फार्म के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि उसको हीट यूनिट की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको हीट की जरूरत पड़ती है पूरे अपने जीवन काल में। कितना? 3300 घंटे।
लगभग 3300 घंटे उसको हीट जीन की जरूरत पड़ती है। वैसे के वैसे ही जो हमारा एप्पल है, सीधी सी बात, ये ठंडे प्रदेशों में हो रहा है, मतलब इसको ठंड की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना मतलब चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब कि ठंड की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात। तो जितनी भी यहाँ पर एप्पल की जितनी भी वैरायटी है, या मैं बोल दूं कि एप्पल को चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। चिलिंग रिक्वायरमेंट, हम चिलिंग मतलब बोल सकते हैं ठंड आवश्यकता, ठीक है। चिलिंग बोल सकते हो या ठंड ही बोल सकते हो इसको, कि नमी की या फिर ठंड की इसको आवश्यकता होती है कितने, लगभग 1000 घंटा, 1000 हवर, 1000 घंटा इसको चिलिंग की आवश्यकता होती है, 1000 घंटा अपने जीवन काल में। अब 1000 घंटा चिलिंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे चीज समझना कि ये चिलिंग क्या होता है और फ्रीजिंग क्या, दो टर्म है, एक होता है चिलिंग, एक होता है फ्रीजिंग, ठीक है। एक होता है चिलिंग और एक और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और कई बार हमने पढ़ते हैं कि चिलिंग इंजरी हो जाती है, फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है। मतलब फ्रीजिंग इंजरी का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो और उसमें कुछ लॉस हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए और कुछ लॉस हो जाए। चिलिंग इंजरी क्या होता है, चिलिंग इंजरी में टेम्परेचर होता है 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको चिलिंग इंजरी। मतलब यहाँ पे 0 से कम हो गया, फ्रीजिंग मतलब जम गया, और 0 से 4 है मतलब यहाँ पे जमेगा नहीं लेकिन बहुत ठंडा होगा, तो 0 से 4 इसको बोलते हैं चिलिंग टेम्परेचर, और 0 डिग्री से कम है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो एप्पल को क्या चाहिए, चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब सीधी सी बात 1000 घंटे चिलिंग चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कितना चाहिए उसमें, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर याद रखना उसको चाहिए लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तापमान कितना, 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, मतलब वही 0 से 4 चिलिंग टेम्परेचर होता है, तो 7 से कम लगभग वहीं 4 के आसपास पहुंच जाएगा, और 1000 घंटा उसको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। घंटे की बात करो तो 1000 घंटा, टेम्परेचर कितना, 7 से कम, ठीक है। और चिलिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या, मैंने बता दिया। जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग इंजरी भी पढ़ा है आपने, और फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, तो 0 से कम ऑटोमेटिक जम जाता है, 0 पे जम जाता है, और 0 से 4 होता है जमेगा नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो ये हो गया चिलिंग। तो एप्पल की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, सारी वेराइटी बोलो, या एप्पल में जो एप्पल की बात करेंगे तो उसमें सारी वेराइटी भी आ जाएगी, तो उसको 1000 घंटे लगभग हमें क्या चाहिए, चिलिंग की जरूरत पड़ती है, और टेम्परेचर 7 डिग्री से कम यहाँ पर इसका पहुँच जाता है। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, इसके टेम्परेचर, देखो बेसिक टेम्परेचर की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो फिर से सारी चीज़ देखेंगे कि इसको टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा बात करूँगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड फ्रूट सेटिंग। देखो अब हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जितने भी टेम्परेट फ्रूट है उनको टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से लगभग 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और अब यहाँ पे भी आप अनुमान लगा सकते हो, अगर आपको ऑप्शन देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 18 से 24 वाली रेंज में पहुँच जाओगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पोलन जर्मिनेशन मतलब उपयुक्त तापमान किसके लिए, जो परागकण है उनके अंकुरित के लिए और फल बनने के लिए। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, परागकण अंकुरण और फल बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए। तो आप अनुमान लगा सकते हो 18 से 24 वाली रेंज हमें पता है, तो यहाँ लगभग टेम्परेचर चाहिए हमको 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। परागकण का जो अंकुरण है, परागकण जो जर्मिनेट होंगे उसके लिए और फ्रूट बनेंगे उसके लिए लगभग 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है। तो उस रेंज से आप आराम से पहुंच जाओगे, अलग अलग सारे टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोर कितने टेम्परेचर पर करेंगे, स्टोरेज टेम्परेचर की अगर बात करें, भंडारण तापमान, तो भंडारण तापमान कितना चाहिए, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 1 भी लिख सकते हो, 0 या 0 से 1, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता कितनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता, तो 85 से 95 डिग्री प्रतिशत, 85 से 95% जहाँ चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता चाहिए, ठीक है। आर्द्रता क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो
वाष्प होती है, जो भाप प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे जो बॉडी है उसमें से स्वेट पसीना निकलना शुरू हो जाता है। अब जैसे मान लो अचानक बारिश होती है, बारिश होने के बाद मौसम खुलता है, धूप निकलती है तो उमस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उमस बोलते हैं। उमस मतलब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का होना, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाष्प होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, आर्द्रता बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज टेम्परेचर, भंडारण तापमान 0 डिग्री, इलेक्ट्रॉन 85 से 95% इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, इसके वेराइटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हमने डिस्कस की है। अब इसके बाद हम इसकी वेराइटीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसकी, ठीक है। चलिए, किस्में के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो जिनका कुछ स्पेशल कैरेक्टर है उन किस्मों के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं एक दो आपको ट्रिक बता दूंगा, वो याद रखना, जिससे आप एप्पल की वैरायटी को आइडेंटिफाई कर सकें। देखो, एप्पल के अंदर एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कवक या फंगस नहीं लगता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी वैरायटी है सेब की, एप्पल की, जिसमें किसी भी प्रकार का फंगल रोग या जो कवक डिजीज है, कवक रोग नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैरायटी है जिसका नाम है लिबर्टी। क्या नाम है, लिबर्टी। लिबर्टी एक ऐसी डिजीज है जिसमें किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगता। ये क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट टू ऑल फंगल डिजीज, ठीक है। सभी कवक रोग के प्रति प्रतिरोधी, सभी कवक रोग के प्रति प्रतिरोधी, ठीक है। कोई सा भी कवक नहीं लगता है। और कवक की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कवक। फंगल की स्टडी को क्या कहते हैं, फंगस की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा कि कवक की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी के फादर कौन है, तो माइकेली। माइकेली जो है वो कवक के, या जो किसके, माइकोलॉजी के फादर है। माइकेली ने क्या किया था, सबसे पहले कवक की स्टडी की थी, और किस फल के अंदर की थी, तो वाटरमेलन के अंदर। ये सारी चीजें पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिबर्टी ऐसी वैरायटी है किसकी, एप्पल की, जो उसके अंदर किसी भी प्रकार का फंगल रोग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो उसके प्रति रेजिस्टेंट है। दूसरी वैरायटी की मैं बात करूं तो दूसरी वैरायटी है हमारी स्कारलेट गोला एंड रेड फिजी। ये दो वैरायटी है, स्कारलेट गोल्ड और रेड फिजी। क्या बोलेंगे, स्कारलेट गोला एंड रेड फिजी। ये जो वैरायटी है इसका क्या कैरेक्टर है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है ये, हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन। सबसे अधिक उत्पादन इनका है, ठीक है। एक ऐसी वैरायटी है जो पॉलिनाइजर का काम करती है, बेस्ट पॉलिनाइजर वैरायटी, बेस्ट पॉलिनाइजर वैरायटी है। तो बेस्ट पॉलिनाइजर वैरायटी कौन सी है, तो बेस्ट पॉलिनाइजर वैरायटी जो है वो है गोल्डन डिलीशियस। क्या नाम है, गोल्डन डिलीशियस, ठीक है। ये बेस्ट पॉलिनाइजर वैरायटी है, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा पॉलिनेशन अगर होता है तो इस वैरायटी के अंदर होता है। नाम क्या है इसका, गोल्डन डिलीशियस। तो ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब मैं आपको बता दूं, जिस भी वैरायटी में आपको क्या लगा मिल जाए, डिलीशियस, ये वर्ड आपको मिल जाए डिलीशियस, ठीक है। फिर आपको मिल जाए चौबतिया, ये वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। तो यह कौन सी वैरायटी होगी, ये होगी एप्पल की वैरायटी। जैसे रेड डिलीशियस हो गया, रॉयल डिलीशियस हो गया, गोल्डन डिलीशियस हो गया, तो ये किसकी वैरायटी है, आपकी
एप्पल की। चौबतिया आपको मिल जाए तो वो भी किसकी वैरायटी है, एप्पल की। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे इसके हम बात करें प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन की बात करें कि इसमें प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो इसमें जो है प्रवर्धन, देखो ये चीज़ें बताने दिखाने की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रोपोगेशन वाला पार्ट में 4 वीडियो डाले हैं। 4 वीडियो में देखिए कि हर एक का मैंने बिल्कुल विथ डायग्राम बना के सब कुछ बताया था कि कैसे टंग ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग कैसे होती है, मोल्ड लेयरिंग कैसे होती है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, सब कुछ डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। तो प्रोपोगेशन इसमें कैसे करते हैं, तो याद रखना एप्पल पियर में जो होता है वो टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग मतलब टंग को क्या बोलते हैं, जीभ भी बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम मैंने प्रोपोगेशन वाले में पढ़ाया अच्छे से, टंग ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है देख लेना वहां पे जाके। टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग के अलावा सील्ड भी है, ठीक है। सील्ड बडिंग भी करते हैं, सील्ड बडिंग भी करते हैं, ठीक है। सील्ड कलिकायन भी किया जाता है इसके अंदर। और जो इसका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में कैसे प्रोपोगेशन करते हैं। रूट स्टॉक जो मतलब इसका जो मूल व्रंत है, मूल व्रंत। अब ये मूल व्रंत क्या होता है ये मत पूछना, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने बताया था, ये एक अपना प्लांट हो गया, ठीक है, और ये एक प्लांट हो गया, ठीक है, ये 2 प्लांट है। तो मूल व्रंत क्या होता है और सीओन क्या होता है, समझना बात को। इसकी हमें क्या चाहिए, जड़ें बहुत अच्छी है, इसकी जड़ें बहुत कमजोर है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, इसका फल अच्छा है लेकिन इसकी जड़ें कमजोर है तो ज़्यादा नहीं टिक पाता है। तो इसका हम क्या लेते हैं, ये वाला भाग, इस भाग को ही क्या कहते हैं, मूल व्रंत या रूट स्टॉक कहते हैं, इस वाले भाग को। और इसका हम क्या लेते हैं, ये वाला भाग जिसको हम क्या कहते हैं, सीओन, जिसको सीओन कहते हैं। और इनको आपस में जोड़ देते हैं, इसको आपस में जोड़ देते हैं, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्या, मूल व्रंत, और ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं सीओन। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है यूनियन या ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो रूट स्टॉक जो है, रूट स्टॉक में कौन सी ग्राफ्टिंग करते हैं, तो याद रखना स्टूलिंग। उसमें क्या की जाती है, स्टूलिंग की जाती है। अब स्टूलिंग क्या होता है ये भी मैंने बताया हुआ है, पूरा प्रोपोगेशन वाला वीडियो देखना। क्लियर है। अब ये रूट स्टॉक की प्रोपोगेशन स्टूलिंग से करते हैं, तो रूट स्टॉक क्या क्या है इसमें। रूट स्टॉक के बारे में एप्पल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि एप्पल के रूट स्टॉक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के रूट स्टॉक को देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सीडलिंग रूट स्टॉक, सीडलिंग वाले, और दूसरा होता है हमारा क्लोनल, क्लोनल रूट स्टॉक, कायिक मूल व्रंत बोल सकते हैं। क्लोनल का मतलब होता है कायिक, ठीक है, सेम उसके जैसा ही बनता है। कायिक मतलब होता है कायिक मूल व्रंत, कायिक मूल व्रंत। सीडलिंग मतलब जो हमारे नर्सरी वाला है, ठीक है। तो सीडलिंग रूट स्टॉक कौन सा है। अब यहाँ पे कायिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो सेम टू सेम बनना है ना। हम जब क्लोनल करते, क्लोनल का मतलब होता है जैसे कि मैं और मेरा बेटा बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे, ठीक है, चेहरा पूरा मैच, सब कुछ बिल्कुल डुप्लीकेट, उसको बोलते हैं हम क्लोनल, ठीक है, कायिक बोलते हैं। सीडलिंग रूट स्टॉक कौन सा है, सीडलिंग रूट स्टॉक इसका क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल जो है वो इसका क्या है, सीडलिंग रूट स्टॉक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेलस बकाटा, ये याद रखना, ठीक है, मेलस बकाटा इसका नाम है। ये सीडलिंग रूट स्टॉक है। यहाँ पे बात करें रूट स्टॉक की तो यहाँ सबसे पहले आएगा ड्वार्फ रूट स्टॉक। ड्वार्फ मतलब बोना, बोना रूट स्टॉक। नाम क्या उसका है, उसका नाम है M9। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सेमी ड्वार्फ, अर्ध बोना, अर्ध बोना। ये कौन सा है, तो ये है M4, M7 और M106। ये सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। नंबर 3 में आ जाएगा अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक, मतलब अति बोना। इसमें आ जाएगा M27, ये पूछा जाता है। और ये किसका क्रॉस है, तो M13 × M9 का ये क्रॉस है,
ठीक है। ये रूट स्टॉक है जो मोस्टली आपके एग्जाम में रूट स्टॉक से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं एप्पल के अंदर, और ये आपने कई बार अपने ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे M9, M4, M27। तो M27 जो है वो अल्ट्रा ड्वार्फ है, और ड्वार्फ पूछा जाए तो 9 है। ये जो मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्पल में इनके इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज। जस्ट आपको नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें, कीट की, है ना, कीट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है संजोज स्केल। क्या नाम है? संजोज स्केल। ये जो संजोज स्केल है, ठीक है। ये जो संजोज स्केल है ये इंडिया के अंदर कब आया था? ये इंडिया के अंदर आया था 1906 में। कहाँ से? फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से ये आया था, ठीक है। भारत में 1906 में फ्रांस से आया था, ठीक है, संजोज स्केल, ये याद रखना इसमें। दूसरा है एक वुली एफिड, एप्पल वुली एफिड। ये 2 इंसेक्ट हैं, ये याद रखना, संजोज स्केल और एप्पल वुली एफिड। एरियोसोमा लेनिजेरम, नाम क्या है इसका? एरियोसोमा लेनिजेरम, ये नाम है। ये 2 इंसेक्ट को नाम आपको याद रखना। यही पूछा जाता है इसमें से कि संजोज स्केल जो है किसका कीट है, तो वो है एप्पल का। एप्पल का भी है, पियर का भी है, पीच का भी। याद रखना इंसेक्ट पेस्ट जो है ये एप्पल के भी हैं, पियर के भी हैं और पीच के भी हैं, तीनों के हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे डिजीज, रोग कौन कौन से लगते हैं एप्पल में। एक होता है क्राउन गाल, क्राउन गाल इंसेक्ट लगता है, ठीक है। ये क्राउन गाल डिजीज है, किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, क्राउन गाल, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ये बॉटनिकल नेम, ये साइंटिफिक नेम इसके याद ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो ये पूछेगा क्राउन गाल संबंधित, क्राउन गाल संबंधित जो रोग है वो किस फल से संबंधित है, तो आप एप्पल बता सकते हो, पियर पीच बता सकते हो। क्राउन गाल हो गया। दूसरा में आता है एप्पल स्केप, एप्पल स्केप। और तीसरा आता है इसमें फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली यही पूछी जाती है। ये जो है फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, पहली जीवाणु जनित रोग, फर्स्ट जीवाणु जनित रोग है। टीजे बुरिल ने, किसने खोजा था इसको? याद रखना, टीजे बुरिल ने खोजा था। टीजे बुरिल नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, फायर ब्लाइट ऑफ। नाम क्या है इसका? इरविनिया एमाइलोवोरा। नाम क्या है? इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा। ये जो है पहली बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली पहली डिजीज है। कौन सी? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, जिसको टीजे बुरिल ने खोजा था, ठीक है। एप्पल स्केप हो गया, क्राउन गाल हो गया, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो वाटर कोर इसमें होता है। 2 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कायिक विकार, कायिक विकार इसको बोल सकते हैं। एक होता है वाटर कोर, ठीक है, और दूसरा होता है क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना। वाटर कोर जो है ये किसके द्वारा होता है? वाटर कोर जो होता है बोरान की डिफिशियंसी से, और क्रैकिंग जो होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से। याद रखना जितने भी हमने क्रैकिंग पढ़े हैं, जनरली हमने बोरान की वजह से पढ़े हैं, बोरान की, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कैल्शियम की वजह से होता है। एप्पल में जो है फ्रूट क्रैकिंग होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है, ये याद रखना। बाकी जनरली हमने क्या पढ़ा है कि जितनी भी फ्रूट क्रैकिंग होती है वो बोरान की वजह से होती है। एप्पल का अलग से याद रखना कि एप्पल के अंदर जो क्रैकिंग होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है।
क्लियर है? तो जितना भी एप्पल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस की इसके लेक्चर। इसी के साथ हमारा जो है पूरा फ्रूट क्रॉप जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम अब वेजिटेबल शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।